सुप्रभात बच्चों। आज मैं पाली का पार्ट 2 लाई हूँ और मेरा वीडियो आने में बहुत ही देर हुआ है। मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और डायरेक्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पर कि जब विभाजन होता है किसी देश का, बंटवारा होता है, तो कैसे आम जनता जो है वह कराह उठती है, वह तिलमिला उठती है, उसकी रूह काँप उठती है। सो पाली में हम लोगों ने बखूबी पढ़ा है और आशा करती हूँ कि आप लोग अनुभव भी किए होंगे। तो देखिए पेज नंबर 91 से ध्यान से सुनिए। सीमा तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा पड़ने लगा था। जब एक जगह लारियाँ रुकी तो मनोहर लाल लारी में से कूदकर सड़क पर आ गया और पाली पाली चिल्लाता हुआ सभी लारियों के सामने अपनी गुहार लगाने लगा। उसने एक एक लारी में झांक झांक कर देखा, पर कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। आवाज मानो सुने बियाबानों में गूंज कर लौट आई। पाली का कहीं पता नहीं चला। सीमा पर पहुंचकर शरणार्थी लारियों में से उतर उतर कर दूसरी लारियों में बैठने लगे और लारियां रात के अंधेरे में अमृतसर की ओर बढ़ने लगी। असंख्य तारों में जड़ा आकाश अबूझ और रहस्यमय लग रहा था। शरणार्थी चुप हो गए थे और लारी के हिचकोलों के बीच ऊँघने लगे थे या स्तब्ध और मौन शून्य में देखे जा रहे थे। पर मनोहर लाल की पत्नी सहसा चीखने लगी थी। ऐसा बिकराट उसके मुंह में से निकला था कि लारी में बैठे लोगों को लगा था जैसे औरत पगला गई है। पर फिर कुछ देर तक चीखते रहने के बाद कौशल्या हौले हौले कुर्लाने लगी थी। जब कुर्लाई तो लोगों को तसल्ली हुई कि औरत पगलाई नहीं, केवल दुखी है, अपने बच्चे को भूल नहीं पा रही है। देर तक कुर्लाते रहने के बाद जब वह अपने पति के कंधे पर सिर रखकर सो गई तो मनोहर लाल ने मन ही मन निश्चय किया कि अगर पाली सचमुच नहीं मिला तो कोई ठौर ठिकाना मिल जाने पर वह लौट आएगा और जैसे भी बन पाया वह बच्चे की खोज करेगा। भारत की ओर जाता हुआ लारियों का काफिला अंधकार में डूबा आगे बढ़ता जा रहा था। आगे क्या होगा इस बारे में किसी की सोच काम नहीं कर रही थी। मस्तिष्क जड़ हो रहे थे। भाग्य ने आंखों के सामने ऐसा काला पर्दा डाल दिया था कि उसके पीछे किसी टिमटिमाते दिए तक की लौ नजर नहीं आती थी। बस हिचकोले थे, थकान थी, फटी फटी आंखें थी, सूखे गले थे और ऊपर असंख्य झिलमिलाते तारों का भयावह बीतान था। बीतान मतलब कोई भी आवाज नहीं थी, सुनसान। उस रात पाली घंटों रोते बिसूरते रहने के बाद जब जैनब की छाती से लगकर सोया तो उसकी सिसकियां गहरी स्निग्धता के सागर में डूबती चली गई। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा त्राण स्निग्धता का सबसे बड़ा स्रोत स्त्री का वक्ष ही होता है। जैनब की दोनों बाहें उस आलिंगन में बांधी हुई थी। जैनब को जिंदगी में पहली बार एक ऐसे सुख का अनुभव हो रहा था जो केवल उसी स्त्री को हो सकता है जिसकी गोद सूनी रह गई हो। महकता हुआ छोटा सा शरीर उसके साथ यूं सटा हुआ था मानो उसी की गोद के लिए बना हो। पहली बार जैनब को लगा जैसे किसी भी क्षण उसके स्तरों में से दूध फूट निकलेगा। उसके सारे शरीर में व्याकुल सा मातृत्व हिलोरे लेने लगा था। बोलती कुछ नहीं, पास वाली खाट पर बेटा शकूर देर तक खुले आसमान की ओर ताकता रहा था जो असंख्य तारों से जड़ा जैनब की उस गहरे नीले रंग की चुनरी की याद दिला रहा था जिसे ओढ़े हुए वह पहली बार ब्याह के बाद उसके आंगन में आई थी और जिस पर सफेद झिलमिलाते सितारे टंके थे। और नीली चुनरी में से झांकते जैनब के दमकते चेहरे को देखकर उसे सचमुच गुमान हुआ था जैसे उसके आंगन में महताब उतर आया है। शकूर चीनी के बर्तन बेचता था। गली गली डगर डगर सिर पर बर्तनों की टोकरी रखे, हाथ में पतली सी घड़ी उठाए चीनी के बर्तनों की हाँक लगाता हुआ वह बरसों से शहर की सड़कों के चक्कर काट रहा था। और आज ढलती दोपहर में यह लड़का भीड़ के रेले में से फेंका हुआ गली के सिरे पर खड़ा बार बार पिताजी पिताजी पुकार रहा था। जब शकूर की आंखें उस पर पड़ी थी और वह ठिठक कर खड़ा हो गया था, फिर वह उसके पास बैठकर उसे दुलारने और उसके आंसू पोंछने लगा था।
और जब उसने देखा कि दुलारने से बच्चे की सिसकियां थमने लगी है, तो चल, मैं तुम्हें तेरे पिताजी के पास छोड़ आता हूँ, कह उसका हाथ पकड़े वह उसे धीरे धीरे अपने साथ ले चला था। पहले वे उस स्थान की ओर गए जहाँ से शरणार्थियों की लारियां रवाना हुई थी। उस वक्त सभी लारियां जा चुकी थी और उड़ती धूल बहुत कुछ बैठ चुकी थी। उधर शरणार्थियों का कैंप भी खाली पड़ा था। रात के अंधेरे में जब शकूर ने अपने टूटे फूटे घर की ड्योढ़ी में कदम रखा था, तो पाली उसके कंधे से लगकर सो रहा था। शकूर खुदा तरश आदमी था, जिंदगी में डर डर कर जीने वाला। जब से दंगे होने लगे थे, वह उनसे किनारा ही किए रहा था। जब मंडी में आग लगी और शहर की गलियों में इक्का दुक्का आदमी मारा जाने लगा, तो खुदा का कहर टूटा है, यही एक वाक्य वह बार बार बुदबुदाता रहा था। तू बोलती नहीं, शकूर ने फिर कहा। क्या बोलूं, जैनब ने अलसाई सी आवाज में कहा और फिर चुप हो गई। बच्चे के नन्हे से शरीर की स्निग्धता से वह सराबोर हो रही थी। उसे लगा जैसे जिंदगी भर के अवरोध भुरभुरा कर ढहते जा रहे हैं और उसकी देह अलसाती जा रही है। पर फिर भी वह अपने घर वाले को बताना नहीं चाहती थी कि उसे कोई नियमत मिल गई है, कि उस अनजान बच्चे को छाती से सटाकर रखने से ही उसके शरीर में ज्वार सा उठने लगा है। सभी हिंदू सिख घर बार छोड़कर चले गए हैं, कैंप खाली हो गया है, अब इधर कोई नहीं आएगा, शकूर बुदबुदाया। जैनब फिर भी चुप बनी रही। बच्चा नींद में गुनगुनाया, गहरी सांस ली और जैनब के वक्ष पर अपना हाथ रखे फिर से गहरी नींद सो गया। ऊपर आसमान को देखकर जैनब को भी लगा जैसे उसके सौभाग्य के कारण ही सारा आकाश जगमग कर रहा है। पर मुंह से वह भी शकूर के ही अंदाज में बोली, छोड़ आओ इसे वहीं जहाँ से उठाया है, किसी बदनसीब की हमें क्यों लगे। हमें क्यों लगेगी, हम तो पनाह दे रहे हैं, शकूर बुदबुदाया। थाने में दिया तो वे इसके माँ बाप के पास थोड़े ही ले जाएंगे। दोनों एक दूसरे का दिल टोह रहे थे। अपने गाल से बच्चे का माथा सहराते हुए जैनब ने फुसफुसाकर कहा, इसका नाम क्या है। मैं क्या जानूं, मैंने पूछा तो पाली पाली बोल रहा था। हिंदू के नाम कितने पटे होते हैं, पाली भी कोई नाम है। मैं तो अपने बेटे का नाम इल्ताफ रखती। दोनों देर तक चुपचाप लेटे रहे। जैनब अपने उद्गारों में डूब उतरा रहा था, जबकि शकूर तरह तरह की सोचें सोच रहा था। अगर किसी ने पूछताछ नहीं की तो जैनब की गोद भर जाएगी, आंगन में बच्चा खेलेगा। अब पूछताछ करने कोई नहीं आएगा। महमूद दर्जी ने हिंदवाड़ी घर में बैठा ली है, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। मीर जमान ने हमसाये दर्जी की दुकान का सारा सामान उठाकर अपने घर में रख लिया है, कोई पूछने नहीं आया। मैं तो इसे पनाह दे रहा हूँ, एक गुमशुदा रोते बिलखते बच्चे को सहारा दे रहा हूँ। फिर भी यह सब सोचते हुए शकूर का मन किसी किसी वक्त शंकित हो उठता। दूसरे दिन जब बच्चा जागा और अपने को अजनबी लोगों के बीच पाकर फिर से रोने बिलखने लगा और पिताजी पिताजी पुकारने लगा, तो जैनब ने दूध का कटोरा उसके मुंह से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और देर तक उसकी पीठ सहलाती रही। नन्हे पाली की फिर से रो रो कर हिचकियां बंध गई। जैनब की आंखें बार बार बंद दरवाजे की ओर उड़ जाती कि कहीं कोई बच्चे का रोना सुनकर अंदर न आ जाए। बच्चा घर में तो आ गया था, पर था तो चोरी का। किसी को खबर हो गई तो कुछ दिन तक तो हमें इसे घर में छिपाए ही रखना पड़ेगा। जब रोना चिल्लाना बंद हुआ तो पाली ने चुप्पी साध ली। आंगन में एक और बैठ खोई खोई आंखों से कभी एक और को देखता, कभी दूसरी ओर। ठंडी आहें भरता। हर बार जब ठंडी सांस खींचता तो जैनब को जाने कैसा महसूस होने लगता। बच्चे के आ जाने से वह खुद उखड़ी उखड़ी महसूस करने लगी थी। शकूर को विश्वास था कि दो एक दिन में बच्चा घर पहचानने लगेगा और उसका दिल परचने लगेगा, पर मन से वह आश्वस्त नहीं था। क्या मालूम उसके माँ बाप यहीं कहीं भटक रहे हों और ढूंढते भटकते उसके घर पहुंच जाएं। सभी के सभी शरणार्थी अभी तक गए भी तो नहीं थे। क्या मालूम पुलिस थाने वालों को पता चल जाए, लेने के देने ही न पड़ जाए। 2 दिन तो जैसे तैसे कटे। तीसरे दिन बच्चा कुछ कुछ फूलने लगा। एक सफेद बिल्ली जो कहीं से आकर आंगन की दीवार पर बैठी तो उसे देखकर बच्चा खिल उठा और जब कूदकर नीचे फर्श पर आ गई तो वह बिल्ली बिल्ली कहकर उसकी ओर भागने लगा। अब जैनब की जान में जान आई।
तभी घर के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया। पति पत्नी दोनों चौंक गए। दोनों का दिल धक धक करने लगा। पहुंच गए हैं जिनका बच्चा था, जैनब के मुंह से निकला और एक सदमा सा उसकी आंखों में तैर गया। कहीं थाने वाले न हो, शकूर बोला और हैरान सा दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाजे पर किसी ने प्रहार किया, लगा जैसे कोई लाठी से उसे पीट रहा है। खोलो दरवाजा, बाहर से आवाज आई। खोल दो जी, जैनब बोली, जो होगा देखा जाएगा। शकूर हड़बड़ाकर आगे बढ़ा। तुम इसे कोठरी में ले जाओ। जैनब उठी और बच्चे को उठाकर कोठरी की ओर जाने लगी। दरवाजे के पीछे पुलिस का हवलदार नहीं था, बच्चे के माँ बाप भी नहीं थे। मोटा सा लट उठाए एक दाढ़ी वाले मौलवी साहिब खड़े थे। उनके साथ 2 लठैत और भी थे। काफिर का बच्चा यहाँ कौन लाया है? मौलवी ने आंगन में घुसते ही दहाड़ कर कहा। दोनों लठैत भी उसके पीछे आंगन में आ गए। कोई और काफिर भी घर के अंदर छिपा रखा है? शकूर भागकर मुड़ा उठा लाया। कसम कुरान शरीफ की, हमने किसी को छिपा नहीं रखा है। शकूर बोला, हमने तो सिर्फ एक यतीम लड़के को पनाह दी है। कहाँ है वह लड़का? जी, अंदर सो रहा है। मौलवी ने शक भरी नज़र से शकूर के चेहरे की ओर देखा, फिर जोर से फर्श को लाठी से पीटते हुए बोला, लाओ उसे हमारे सामने पेश करो। कौन है वह? इस पर जैनब स्वयं ही बालों को लेकर बाहर आ गई। काफिर की औलाद को पनाह दे रही हो? बच्चे को गोद ही लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है मौलवी साहब, जैनब ने स्थिरता से कहा। क्या इसकी सुन्नतें करवाई है? इसे कलमा पढ़वाया है? जैनब की जान में जान आई। मौलवी लड़के को छीनने नहीं आया, वह तो केवल उसे मुसलमान बनाने आया था। पर वह चुप बनी रही। बोलती क्यों नहीं? काफिर की नापाक औलाद को अपनी गोद में बैठाती हो, अपना दूध पिलाती हो, क्या सांप पालने लगी हो? जैनब मौलवी के तर्क से झिम गई। वह हैरान थी कि उसे इन बातों का ध्यान क्यों नहीं आया। उसे यह बालक न तो नापाक ही लगा था, न सांप का बच्चा ही। वह कुछ कहने जा ही रही थी कि मौलवी फर्श पर अपना लट पटकते हुए कहा, इस काफिर के बच्चे को मस्जिद शरीफ में लाओ कल सवेरे, वरना बहुत बुरा होगा, और दरवाजे की ओर घूम गया। मौलवी के चले जाने के बाद जैनब ने सिर झटक दिया और मुस्कुरा दी। मौलवी कलमा ही पढ़वाना चाहता है ना, सुन्नतें ही करवाना चाहता है ना, वह कल क्यों, भले ही आज ही कर दे। बच्चे को हमसे छीनेगा तो नहीं ना? इसमें डरने की क्या बात है? उसने सिर का सारा बोझ उतार कर फेंक दिया और बच्चे को बाहों में भरकर उसे बार बार चूमने लगी। दूसरे ही दिन सुन्नतें हो गई। नश्तर देखकर नन्हा पाली डरा और जैनब की टांगों में जाकर चिपक गया। सुन्नतें होने की देर थी कि मौलवी भी बच्चे को दुलाने लगा। अब तो पाली दर्द से चीखता हुआ पिताजी पिताजी पुकारता, तो भी मौलवी को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह हंस मुस्कुरा रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए थे और मुबारकबाद दे रहे थे। मौलवी पहले ही लड़के के लिए काले बूंदे वाली लाल रंग की रूमी टोपी ले आया था। वह उसके सिर पर पहना दी गई। जैनब ने उसे मलमल का नया कुर्ता पहनाया। मौलवी ने बच्चे को उठाकर खुद जैनब की गोद में रख दिया। ले अब, यह तेरा बच्चा है, किसी काफिर का बच्चा नहीं है, यह अब दिन का बच्चा है। और बच्चा का बदल कर पाली से इल्ताफ रख दिया। जैनब और शकूर के लिए घर आंगन में रोशनी छिटक गई। मोहल्ले भर में जब मिठाई बांटी गई तो जैनब अपने इल्ताफ को गोद में उठाए घर घर उसे बांटती फिरी। धीरे धीरे बालक अपने नए परिवेश का अभ्यस्त होने लगा। साल भर के अंदर नन्हा पाली शकूर अहमद बर्तन फरोश का बेटा इल्ताफ हुसैन जाना जाने लगा। अब वह घर के आंगन में खेलता तो बाप की तरह ही बर्तन बेचने की हेंक लगाता। टोकरी में घर के बर्तन बटोर कर डाल देता और बाप की तरह सिर पर टोकरी उठाए आंगन के चक्कर लगाता हुआ हेंक लगाता। चीन के बर्तन, प्याले, पिर्च, प्लेटा। जब रमजान के दिन आए तो आंगन के बीचों बीच खड़ा होकर टीन का खाली कनस्तर बजा बजा कर जोर जोर से आवाज लगाने लगा, उठो मुसलमानों, रोजा रखो ओए। और सीख रही जैनब और शकूर उसे मस्जिद वाले स्कूल में भी बैठाया है और वह अन्य बच्चों के साथ मस्जिद के चबूतरे पर बैठा पीठ हिला हिलाकर कुरान शरीफ की आयतें कंठस्थ करने लगा, मतलब याद करने लगा। जैनब और शकूर के जीवन को एक केंद्र बिंदु मिल गया, एक धुरी जिस पर जिंदगी बड़ी मस्ती से चलने लगी। पति पत्नी के भविष्य के सामने अब नन्हे इल्ताफ के इर्द गिर्द बुने जाने लगे। फेरी लगा लगा कर बर्तन बेचने वाला शकूर उस दिन के ख्वाब देखने लगा जब वह चीनी के बर्तनों की दुकान खोलेगा और दोनों बाप बेटा उसमें बैठा करेंगे, किसी की मोहताजी नहीं होगी।
अपनी नींद सोएंगे, अपनी नींद जागेंगे। और ज़ैनब उस दिन के ख्वाब देखने लगी जब इल्ताफ़ की बहू छमछम करती इस आंगन में प्रवेश करेगी। आंगन में उजाला ही उजाला छिटक जाएगा। 2 साल इसी मस्ती में बीत गए। एक दिन बर्तन फरोश घर नहीं था। नन्हा इल्ताफ़ भी मदरसे में था। अकेली ज़ैनब आंगन में टाट के पर्दे के पीछे बैठी गेहूं पीस रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, ज़ैनब ने बैठे ही जवाब दिया, मर्द घर पर नहीं है, शाम शाम को आना। दरवाजे के बाहर थोड़ी देर तक चुप्पी रही, फिर किसी की आवाज़ आई, शकूर अहमद के नाम शमन है, थाने में बुलाया है। और ज़ैनब चक्की छोड़ सिर पर पल्ला ठीक करती हुई पर्दे के पीछे आ खड़ी हुई। आशंका की एक सनसनाती हुई लहर उसके शरीर में ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। क्या बात है जी? कल सवेरे उसे थाना में भेज देना, जरूरी काम है। क्या काम है जी? ज़ैनब ने सहमी कांपती आवाज़ में कहा। हिंदुस्तान से बच्चा लेने आए हैं, चिट्ठी आई है। ज़ैनब फिर सिर से पांव तक लरज गई, गला सूखने लगा। कल थाने में भेज देना भूलना नहीं। और पर्दे के पीछे लौटते कदमों की आहट आई। कुछ सदमे ऐसे होते हैं जो दिल पर केवल जख्म करते हैं और वक्त बीतने पर जख्म भर जाते हैं, पर कुछ सदमे ऐसे भी होते हैं जो घून बनकर अंदर से कलेजा चाटने लगते हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं रह जाता। कौशल्या जब अपने पति के साथ भारत पहुंची तो सोनी गोद लेकर। उस रोज लारियों का तांता अगर सही सलामत सीमा तक पहुंच गया होता और मनोहर लाल और कौशल्या भी अपनी बच्ची के साथ सही सलामत सीमा पार कर गए होते। ऐसे में धीरे धीरे पाली की याद पर समय की धूल पड़ने लगती और उसके बिछड़ जाने का गम मंद पड़ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। शहर में से निकल आने के बाद एक और घटना घटी। लारियों का काफिला अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा था जब सहसा आसपास के खेतों में से कुछ लोग निकल आए, चीखते चिल्लाते हुए, और भागकर सड़क पर आ गए। वहीं चेहरों पर मुस्के, हाथों में नेज़े भाले और जुबान पर नारे और गलियां। बहुत सी लारियां तो वहां से गुजर चुकी थी, पर पिछली 3 लारियां उनकी चपेट में आ गई। रात के अंधेरे में फिर वही चीख पुकार और बरछे भाले, वही आर्तनाद सुनाई पड़ने लगा जिसे मनोहर लाल और कौशल्या अपने कस्बे में भोग चुके थे। चारों ओर फिर से खून के छींटे उड़ने लगे। कब कौशल्या को धक्का लगा और वह गिर पड़ी, उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। केवल उसके कानों में मनोहर लाल की आवाज़ पड़ती रही थी, ला बच्ची को मुझे दे दे। और फिर वह भी बंद हो गई थी। और फिर पीछे से धक्का पड़ा था और वह आंधे मुंह गिर पड़ी थी। जब उसे होश आया तो कहीं सीटियां बज रही थी और धूप अंधेरा था और पास ही कुछ लोगों के कराहने की आवाज़ें आ रही थी। उसे अपने हाथों के नीचे लारी के फर्श पर कुछ गीला गीला लगा था, जो पानी भी हो सकता था, खून भी। तभी लारी में गति आ गई थी। तारों की ओर देखते हुए उसे लगा था जैसे तारे चलने लगे हैं। उसका गला सूख रहा था और पानी की तलब हो रही थी। फिर उसे लगा था जैसे तारे घूमने लगे हैं और वह फिर से बेहोश हो गई थी। दिल्ली पहुंचने पर मनोहर लाल को कभी कभी लगने लगता जैसे वह अभी भी लाशों के ढेर के नीचे दबा पड़ा है और उसका दम घुट रहा है। वह उस ढेर के नीचे से निकल पाने के लिए छटपटाता। उसे लगता कि अगर वह नहीं निकला तो वह कुचला जाएगा। दिल्ली की सड़कों की खाक छानते हुए उसे लगता कि अगर वह सारा वक्त अपने बच्चों को रोने के लिए बैठा रहा तो दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर वह और उसकी पत्नी भूखों मरेंगे। सैकड़ों हजारों शरणार्थी दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे, आसरा खोज रहे थे। अगर उसे 2 जून रोटी का जुगाड़ करना है तो उसे बीते पर पीठ फेर लेनी होगी। अकेले मुझ पर नहीं बीती है, लाखों लाख लोगों पर बीती है। कुछ लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया, कुछ ने आंखें फेर ली, पर अंत में वह ठेला लेकर एक बाजार में अपनी दुकान चलाने लगा। पर जब वह दिन भर की खाक छान चुकने पर घर लौटता और उसकी नीम पागल पत्नी गुमसुम बैठी मिलती या रात को सोए सोए कुल्लाने लगती या चीखने चिल्लाने लगती तो उसका साहस सूझ जाता। अगर औरत पगला गई तो मैं इसे कहाँ संभालूंगा, रही सही जिंदगी भी अजाब हो जाएगी। मनोहर लाल कौशल्या को सहलाता, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर समझाता, देख भली लोग, मालिक ने चाहा तो अभी भी हमारे और बच्चे होंगे, तू दिल को काबू में रख। पर बच्चों का नाम सुनते ही वह थर थर कांपने लगती और कभी कभी ऐसा
कुरलाने लगती कि मनोहर लाल का दिल भी दहल दहल जाता। चुनांचे दिन भर अपने ठेले के पीछे खड़ा रहने के बाद वह खाली वक्त में दफ्तरों, कचहरियों, बड़े बड़े लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाने लगा। सरकार ने बड़े बड़े दफ्तर खोल रखे थे और तो लड़कियों को बरामद करने की, माल बरामद करने की, खोए हुए लोगों की टोर लगाने की, और इन दफ्तरों में काम करने वाले लोग, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवक, स्त्रियां, पुरुष अक्सर इस काम से पाकिस्तान आया जाया करते थे। मनोहर लाल की भी दौड़ धूप तो शुरू हो गई, पर उसके पास वसीला ही क्या था। महीनों पर महीने निकलने लगे, कोई बात ठिकाने पर नहीं आती थी, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लाखों लाख लोगों के भरे शहर में भटके हुए बच्चे को खोज निकालना कौन सा आसान काम है। जब दौड़ धूप शुरू हुई थी तो उसकी आस बढ़ने लगी थी और उसे लगने लगा था कि बस शहर में पहुंचने की देर है कि वह भागकर उस मोहल्ले में जा पहुंचेगा जहां पाली का हाथ उसके हाथ से छूटकर अलग हो गया था, और पाली किसी गली के मुहाने पर खड़ा उसकी राह देख रहा होगा और वह उसे झट से उठा लेगा और दिल्ली में आकर उसे कौशल्या की गोद में रख देगा। पर यहाँ इस खोज का कोई कुल किनारा ही नहीं मिल रहा था। पूरे 2 साल तक मनोहर लाल का केस हवा से बातें करता रहा। बरामदी के सरकारी कर्मचारियों और समाजसेवियों की टोली पाकिस्तान जाती तो वह भी कभी कभी अपना बुचका उठाए उनके साथ हो लेता, पर हर बार सिर ढूंढता हुआ ही लौटता। पर पूरे 2 साल बाद सुराग मिल गया। पता चला कि अमुक मोहल्ले में शकूर नाम के बर्तन फरोश के घर बच्चा रह रहा है, और टोली जब रवाना हुई तो मनोहर लाल फिर से उम्मीदों का सहारा लिए उसके साथ चल पड़ा। जिस रोज पुलिस का हवालदार पहली बार समन लेकर शकूर अहमद के घर पर गया, उस रोज तो जैनब जल में से फेंकी मछली की तरह छटपटाती रही। रोशनी से भरे आंगन पर सांप मंडराने लगे और सपने चूर चूर होने लगे। पर शाम होते होते उसका ढाढ़स फिर से बंधने लगा। शकूर घर आया, खबर सुनकर उसका भी चेहरा पीला पड़ गया और टांगें थर्रा गई। पर फिर गली मोहल्ले के लोगों को खबर हुई, कई हमदर्द पहुंच गए। मौलवी साहब को पता चला तो वह भी लट लेकर पहुंच गए। इसकी ऐसी की तैसी, तुम बेफिक्र रहो, किसी की मजाल नहीं जो बच्चे को हाथ लगा जाए। अब यह दीन कबूल कर चुका है, तुम समझती हो हम इसे काफिरों के हाथ में जाने देंगे? जैनब की रूह को चैन मिला। मौलवी जी ठीक कहते हैं, अब यह बच्चा तो नहीं है जो पहली रात मेरी बाहों में सोया था। तब तो इसे कोई ले जाता तो ले जाता, अब कौन ले जा सकता है? दानिश्वरों की बैठक हुई। निर्णय हुआ कि पुलिस वालों को मौलवी साहिब खुद समझा देंगे कि समन की तामील करवाने जो हवलदार जाए वह खुद ही उस पर लिख दिया करे कि शकूर अहमद घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है, कुछ मालूम नहीं कब लौटेगा, और अगर बार बार बुलावे आने लगे तो कुछ दिन के लिए बच्चे को लेकर मियाँ बीवी इधर उधर हो जाया करे। इनकी ऐसी की तैसी हम भी देख लेंगे कैसे काफिर यहाँ से बच्चे को ले जाते हैं, और लट पटपटाते हुए इत्मीनान से बाहर चले गए। फिर एक अजीब आंख मिचौली शुरू हो गई। अब सरकारों के मुआइदे तो सरकारों के नेता करते हैं, पर इन्हें अमली जामा तो छोटे लोग ही पहनाते हैं। ऊपर से हुक्मनामा आता है कि अमुक लड़के को बरामद किया जाए। थाने का सिपाही सीधा नाक की सेंध चलता हुआ सही मकान पर पहुंच जाता, दरवाजा खटखटाता, डराता धमकाता और रुपल्ली हाथ में दबाए वापस लौट जाता और समन पर लिख देता कि घर पर ताला चढ़ा है, घर के लोग बाहर गए हैं, कुछ मालूम नहीं कब लौटेंगे। यहाँ मामला छोटी मोटी रिश्वत का न था, गोद लिए बच्चे को लौटने का भी न था। मामला तो दीन का बनता जा रहा था। बच्चे को न भेजना दीन की खिदमत का, ईमान और सबाब का काम था। फिर महीनों पर महीने और सालों पर साल बीतने लगे। एक बार सारी टुकड़ी सचमुच शकूर अहमद के घर आ पहुंची, पर मकान पर सचमुच ताला चढ़ा था। रातों रात खबर मिल जाने पर परिवार सचमुच बाहर निकल गया था। पता चला कि शकूर अहमद अपने भाई के पास शेखपुरा गया है, पता नहीं कब लौट कर आएंगे। टुकड़ी शेखपुरा पहुंची तो पता चला कि एक दिन पहले शकूर अहमद अपने बीवी बच्चे को लेकर लायलपुर गया है। जी हाँ, बच्चा भी उनके साथ था, पर उनका पता तो हमें मालूम नहीं, हमें बताकर नहीं गए हैं। इसी आग मिचौनी में पूरे 3 साल निकल गए। मनोहर लाल का चेहरा स्याह पड़ने लगा, गालों पर गहरी रेखाएं खुद गई, बाल खिचड़ी हो गए, आंखों के सामने सारा वक्त संशय की धूल उड़ती रही थी। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका अंदाज ही जाता रहा था। जिंदगी मनोहर लाल
कोई यूं झिझोड़ रही थी जैसे बाज पक्षी को मुंह में दबोचकर झिझोड़ते हैं। अभी या तो यह समझिए कि मनोहर लाल के संकल्प की दृढ़ता थी या बदनसीब कौशल्या की आंखों का असर। पूरी 5 साल बाद मनोहर लाल शकूर अहमद के आंगन में बैठा था। साथ में खोजी टुकड़ी के और सदस्य भी थे। समाज सेविका थी, समाज सेवक थे, सरकारी पदाधिकारी थी। पाकिस्तान की सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट था, पुलिस के 2 अधिकारी थे। वास्तव में यह उस सिफारिश का असर था जो मनोहर लाल के किसी जाने माने संबंधी ने किसी बड़े सरकारी अफसर से की थी, और उस ऊंचे सरकारी अफसर ने पाकिस्तान के ऊंचे पदाधिकारी से बात चलाई थी और मामला आगे बढ़ने लगा था और आज यहाँ तक आ पहुंचा था। आज कानूनी कार्रवाई की जाने वाली थी, जिसकी रूह से अगर साबित हो जाए कि बच्चा मनोहर लाल का ही है तो वह मनोहर लाल को मिल जाएगा। आंगन में तनाव भर आया था। एक ओर को अधिकारियों से हटकर मौलवी जी बैठे थे, घर के बाहर मोहल्ले के 10-20 आदमी खड़े थे और टाट के पर्दे के पीछे बरामदे में जैनब बैठी थी। चेहरा पीला, आग की लपट जैसा, और आंखें किसी उकाब की आंखों जैसी हो रही थी जिसके घोंसले में से कोई अंडे उठाना चाहता हो। 9 साल का पाली अब इल्ताफ हुसैन उसके साथ सटकर बैठा था, भौचक सा घबराया हुआ, और जैनब व्याकुल से बार बार उसे बाहों में भींच रही थी। कार्रवाई शुरू होने से पहले मौलवी तरह तरह के वाक्य बोल रहा था। कोई बच्चे को नहीं ले जा सकता, कोई काफिर उसे हाथ नहीं लगा सकता। भारत से आई टोली बार बार मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त कर रही थी कि मौलवी साहब को चुप रहने का आदेश दे कि इससे तनाव पैदा होगा। देश के बंटवारे के बाद सड़कों रास्तों पर खून के छींटे सूख गए थे, पर उनके दाग अभी मिटे नहीं थे। जलते घरों की आग तो ठंडी पड़ चुकी थी, पर उनके काले कंकाल अभी भी जगह जगह खड़े थे। बंटवारे के समय का जुनून तो बहुत कुछ ठंडा पड़ चुका था, पर उसका बचा खुचा प्रभाव अभी भी लोगों के जहानों से मिटा नहीं था। बच्चे को तलब करो, मजिस्ट्रेट की आवाज़ आई। इस पर जैनब छटपटाकर बोली, हमने किसी का बच्चा नहीं चुराया है, हम क्यों बच्चे को भेजें जी। बच्चे को तलब करो, मजिस्ट्रेट ने फिर कहा, जिस पर शकूर अहमद टाट के पर्दे के पीछे बच्चे को लाने चला गया। मनोहर लाल का दिल धक धक कर रहा था। एक निर्णायक घड़ी फिर से आ पहुंची थी जो उसकी किस्मत का फैसला करेगी। उसका दिल अपने बच्चे को फिर से देख पाने के लिए छटपटा रहा था, पर साथ ही संशय और भय भी मन को घेरे हुए थे। बच्चा सामने आया। आंगन में लोगों की भीड़ देखकर वह और भी घबरा गया और शकूर से चिपक गया और मुंह में उंगली दबाए आसपास खड़े लोगों की ओर देखने लगा। बेटा इधर आओ, देखो ये कौन है। इनमें से तुम किसी को जानते हो, मजिस्ट्रेट ने कहा, जिस पर पुलिस अधिकारी ने ऊंची आवाज में जोड़ा। कोई भी कुछ न बोले, बच्चे को खुद पहचानने दो। मनोहर लाल स्वयं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया। 9 बरस का लड़का, ऊंचा कद बूत, सिर पर रूमी टोपी, नीचे मलमल का कुर्ता और पर सलवार। मनोहर लाल की अपनी आंखें उसे धोखा देने लगी थी। देर तक वह उसे एकटक देखता रहा, फिर जो ही बच्चे की पहचान उसके मस्तिष्क में कौंधी, उसका गला रूंध गया। वह चिल्लाकर कहना चाहता था, पाली बेटा पाली, पर बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोक पाया। पिता की ओर देखकर भी बच्चे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले से सहमा हुआ था, लोगों को देखकर और भी ज्यादा सहम गया। मनोहर लाल खड़ा उसे निहार रहा था। बच्चे के शरीर भर गया था, वह लंबा हो गया था, बड़ा गोरा और सुंदर लग रहा था। मनोहर लाल को लगा जैसे निर्णायक घड़ी आई और निकल गई और कुछ भी नहीं हो पाया। अब वह फिर जिंदगी के बियाबानों की खाक छानता रहेगा। चारों ओर छाई चुप्पी को तोड़ते हुए मौलवी बोला, देख लिया, बच्चे ने नहीं पहचाना। इनका होता तो भागकर इनके पास जा पहुंचता। बच्चा लेने आए हैं। समाज सेविका उद्विग्न हो उठी, बच्चे को संबोधित करके बोली, बेटा इधर आओ तो देखो यह कौन है। इस पर पुलिस अधिकारी फिर से चिल्लाया, कोई न बोले, मैंने कह दिया, बच्चे को खुद पहचानने दीजिए। अंदर जैनब बैठी थी, उसका दिल जाने कैसा हो रहा था। समाज सेविका ने शकूर की ओर मुंह फेरकर कहा, आपने तो तस्लीम किया है कि बच्चा आपका नहीं है, आपने गोद लिया है। जवाब में शकूर अहमद कुछ कहने जा रहा था कि मौलवी साहब लठ पटपटाकर बोले, यह तो हम भी मानते हैं कि लड़का गोद लिया है, पर कोई कैसे मान ले कि बच्चा हिंदू का है और इन्हीं साहिब का है। मजिस्ट्रेट ने सिर हिलाया। वह बड़े ध्यान से कभी बच्चे की ओर तो कभी मनोहर लाल की ओर देख रहा था। मनोहर लाल हताश होता जा रहा था। बच्चा सामने खड़ा है और वह की कर्तव्य विमूढ़ सा केवल देखे जा रहा था। जीवन की निर्णायक घड़ी उंगलियों में से फिसलती जा रही है। बच्चा घबरा गया है। समाज सेविका ने कहा, आप चुप रहिए, बस हो गया, और क्या देखना चाहते हैं।
मौलवी चिल्लाया, तशरीफ ले जाइए, मतलब यहाँ से जाइए। तभी समाज सेविका ने मनोहर लाल को संबोधन किया, वह तस्वीर कहाँ है जो आप मुझे दिखा रहे थे? मनोहर लाल को सबूत के नाते और तो लेने को कुछ नहीं मिला था, केवल एक छोटी सी तस्वीर थी जो वह अपने साथ ले आया था। बैसाखी के मेले पर कौशल्या के आग्रह पर उसने नन्हे बालक के साथ अपना और कौशल्या का फोटो चित्र उतरवाया था। फोटो में नन्हा पाली माँ की गोद में बैठा है, पर अब उससे क्या लाभ? बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि चित्र में दोनों की आकृति ढूंढे नहीं मिल सकती थी। उसने जेब में से तस्वीर निकाली और मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दी। इस तस्वीर में जो बच्चा जनाब, वही बच्चा है, आप खुद देख लीजिए। इस पर शकूर उत्तेजित होकर बोला, तस्वीर से क्या होगा जनाब, तस्वीर तो हमारे पास भी है। और उन्हीं कदमों जाकर एक फ्रेम शुदा तस्वीर अपनी आस्तीन से साथ पोंछते हुए उठा लाया और मजिस्ट्रेट के सामने रख दी। मनोहर लाल वाला चित्र अभी भी मजिस्ट्रेट के हाथ में था। इधर आओ बेटा, मजिस्ट्रेट ने बच्चे को अपने पास बुलाया और चित्र उसके सामने रख दिया। वह अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोला। वह जानता था कि बच्चा अपना चेहरा कभी भी पहचान नहीं पाएगा। चित्र को अपने सामने पाकर बच्चा देर तक उसे ध्यान से देखता रहा, फिर अपनी तर्जनी उठाकर चित्र पर रखते हुए ऊंची आवाज में बोला, पिताजी। और फिर तर्जनी को कौशल्या के चेहरे पर रखकर उसी तरह चिल्लाकर बोला, माताजी। एक अनजानी व्याकुलता सी बच्चे के दिल में कसमसाने लगी। मनोहर लाल फपक फपक कर रोने लगा और अपनी ससकिया दबा पाने के लिए अपनी पगड़ी का शमला बार बार अपने मुंह में ठूसने लगा। मजिस्ट्रेट ने दूसरा चित्र बच्चे के सामने रख दिया। बच्चे का चेहरा खिल उठा और वह चहक कर बोला, अब्बा जी, अम्मी। शकूर के दिल में उल्लास की लहर सी दौड़ गई। टाट के पर्दे के पीछे बैठी जैनब की आंखें भर आई। मौलवी के तेवर जो अभी तक चढ़े हुए थे, बच्चे के जवाब सुनकर तनी ढीले पड़ गए। अब यह मुसलमान का बेटा है, काफिर का बेटा नहीं है। अब यह कलमा पढ़ चुका है। आप चुप रहिए, समाज सेविका ने चिल्लाकर कहा। चुप क्यों रहूं? यह साहिब तो इसे फेंक गए थे, पाला तो हमने, मौलवी ऊंची आवाज में चिल्लाया। मौलवी की ऊंची आवाज सुनकर पहले तो लड़का शकूर मियाँ की टांगों के साथ चिपक गया, फिर भागकर टाट के पर्दे के पीछे चला गया। अंदर का शोर बाहर भी जरूर सुनाई देने लगा होगा कि बाहर नारे गूंजने लगे, अल्लाह अकबर। समाज सेविका और भारत से आए दोनों अधिकारी अपनी जगह दृढ़ता से आग्रह कर रहे थे कि अब चूंकि बच्चे ने बाप को पहचान लिया है, बच्चा उसके हवाले कर दिया जाए। पर बात बिगड़ती जा रही थी। हवा में फिर से तनाव पाया जाने लगा था। उधर बच्चा टाट पर्दे के पीछे डरा हुआ जैनब की गोद में सिर रखे उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें डाले हुए था। बच्चा किसका है या किसने पाला है, यह बात गौड़ हो चली थी। सवाल फिर से हिंदू मुसलमान का बनने लगा था। मनोहर लाल को और तो कुछ नहीं सूझा। वह चुपचाप चलता हुआ टाट के पर्दे के पास जाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, बहन, मैं तुमसे बच्चे की नहीं, अपनी घरवाले की जान की भीख मांगने आया हूँ। वह अपने दोनों बच्चे खो चुकी है, पाले के बिना वह पागल हुई जा रही है। वह दिन रात तड़पती रहती है, उस पर तरस खाओ। टाट के पर्दे के पीछे चुप्पी छाई रही। अधिकारी भी चुप हो गए और टाट के पर्दे की ओर देखने लगे। मौलवी भी उठकर खड़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि जवाब में पर्दे के पीछे से केवल गलियां ही इस आदमी को सुनने को मिलेंगी, गालियां ही सुनने को मिलेंगी। पर फिर एक टूटी फूटी सी आवाज आई, ले जाओ अपने बच्चे को, हम नहीं चाहते किसी बदनसीब की बददुआ हमें लगे। हमें क्या मालूम तुम्हारे दोनों बच्चे खो चुके हैं। मनोहर लाल का मन हुआ टाट के पर्दे के पीछे चला जाए और उस औरत के पांव छू ले। लगभग घंटे भर बाद बच्चे की विदाई हो रही थी। जैनब और शकूर ने रोते रोते बच्चे को उजले बढ़िया कपड़े पहनाए जो आने वाले ईद के लिए बनवाए गए थे। उसके सिर पर रूमी टोपी रखी और उसे बाहर भेजते हुए टाट के पर्दे के पीछे से जैनब की आवाज आई, पर एक शर्त पर बच्चा दूंगी। हर साल ईद के मौके पर इसे हमारे पास भेजोगे। महीना भर ये हमारे पास रहेगा। बोलो मंजूर है? वादा करो। मनोहर लाल के बदन में झुरझुरी सी होने लगी थी। वैसे ही हाथ जोड़े बोला, तुम्हारी दौलत है बहन, तुमने इसे पाल कर बड़ा किया है। मैं वादा करता हूँ, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। जिंदगी की गाड़ी फिर से चलने लगी। फिर वही आड़े तिरछे रास्ते, फिर वही मोड़ उतार चढ़ाव। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो यह समूचा दस्तावेज एक कहानी बन जाता। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। कोई भी बात कभी खत्म नहीं होती।
समाजसेवी और अधिकारियों ने बरामद किए जाने वाले लोगों की सूची में से एक और नाम पर लकीर खींच दी और उसे अपनी उपलब्धियों की सूची में जोड़ दिया। सरकारी जीप तेज रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बंदूकधारी पुलिस कांस्टेबल बैठा था, उसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी। पीछे के हिस्से में एक और बाप बेटा सटकर बैठे थे और उनके सामने समाजसेवी और भारत का एक अधिकारी बैठे थे। बालक अभी भी भौचक्का सा बैठा था, पर उसका शरीर पिता के शरीर के साथ धीरे धीरे सटता जा रहा था और बच्चे के शरीर की गरमाई से मनोहर लाल के शरीर में फिर से खून गरमाने लगा था। ममता के तार फिर से जुड़ने लगे थे। दोपहर के वक्त उन्होंने विभाजन रेखा पार की। पाकिस्तानी जीप में से सभी लोग उतर गए और सरकारी पर्चा विभाजन रेखा के पार खड़े भारतीय अधिकारियों को सौंपकर उसी जीप में वापस हो लिए। मनोहर लाल, उसका बेटा, मंडली के अन्य सदस्य दूसरी जीप में बैठ गए। जीप अमृतसर की ओर रवाना हो गई। अभी जीप ने मैदानों में प्रवेश किया था कि पिछली सीट पर बैठी समाज सेविका को जाने क्या सूझी कि अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर बालक के सिर पर से रोमी टोपी उतारी और झट से जीप के बाहर फेंक दी। काले फुंदने वाली लाल रंग की रोमी टोपी उड़ती हुई सड़क के किनारे धूल धक्कड़ में जा गिरी। मेरी टोपी! बच्चे का हाथ सिर पर गया। हाय मेरी टोपी! इस पर समाज सेवी आगे की ओर झुककर बोले, हिंदू का बच्चा है तो मुसलमानी टोपी क्यों पहनेगा? इस तरह टोपी उतार कर फेंक देना मनोहर लाल को भी अटपटा लगा। बच्चे के दिल को ठेस लगी होगी। उसने धीरज से कहा, बच्चे को क्या मालूम कि यह मुसलमानी टोपी है, आपने क्यों फेंक दी? जीप रोकिए, मैं उठा लाता हूँ। बालक उर्वासा हो गया था और अभी भी सिर पर हाथ रखे मेरी टोपी चिल्लाया जा रहा था। यह बच्चा है जी, इसे क्या मालूम? मनोहर लाल ने फिर धीरज से कहा, देखिए बच्चा रो रहा है, रोने दो, रोने दो, कोई बात नहीं। अब इसे रूमी टोपिया तो नहीं पहनाओगे ना? अभी थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। और जीप धूल उड़ाती आगे बढ़ गई। दूर पार गो के छोटे से नगर में जहां बहुत से शरणार्थी आकर बस गए थे और खबर बिजली की तरह फैल गई, जैसे कोई अनहोनी बात हो गई हो कि मनोहर लाल और कौशल्या का बेटा लौट आया है। हाय भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, 5 वर्ष बाद लौट आया, बड़ा भाग्यवान है। स्त्रियों ने बालक का सिर चूम चूम कर आशीष दिन और हाथ जोड़ जोड़कर मालिक धन्यवाद किया जिनकी लंबी लिखी हो। देखो बहन, जिस बच्चे को छाती से लगाई हुई थी वह मर गया और जो बेसहारा भटक रहा था वह बच गया और घर लौट आया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, सही बात है। यहाँ पहुंचकर भी लड़का वैसे ही बिसुरता रहा जैसे पहले दिन जैनब और शकूर के घर में बिसुरता रहा था। पहले दिन माँ को दूर से ही देखता रहा। माँ में पहले वाली माँ की कोई बात ही नहीं रह गई थी। एक बच्चा क्या भटक गया, सारी जवानी ही ढेर हो गई। बालक के मस्तिष्क में धीरे धीरे धूमिल सी यादें लौट रही थी, अस्त व्यस्त सी, बेसिर पैर की। माँ की गोद में उसे अपनी छोटी बहन याद आई। फिर उसे वह भैंस याद आई जो उनके घर के बाहर बंधी रहती थी और जिसकी पीठ पर वह चढ़ा करता था। फिर उसे वह तख्त याद आया जो उनके घर के बाहर बिछा रहता था। फिर सो रही शोर सुनाई देने लगता। उधर माँ की चेतना भी धीरे धीरे लौट रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि यह जो सामने खड़ा मुंह में उंगली दबाए उसे घूरे जा रहा है यह उसी का पाली है। उसके अंदर कुछ घुमड़ रहा था और अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। 3-4 दिन इसी में बीत गए। इतवार का दिन था। मनोहर लाल के घर के छोटे से आंगन में ढोलक बज रही थी और गली मोहल्ले की स्त्रियां बैठी गीत गा रही थी। आंगन में 2 छोटी छोटी दरियां बिछा दी गई थी। 2 एक मूढ़े थे, 2 एक खांटे थी। कौशल्या अब तक बहुत कुछ संभल चुकी थी और थोड़ा थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। बेटा भी किसी किसी वक्त उसके पास जा बैठता था। कौशल्या ने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी, सुनहरी किनारी वाली लाल चुनरी, परम सौभाग्य का सूचक। मनोहर लाल कभी एक हमसाये के सामने तो कभी दूसरे हमसाये के सामने बार बार कह रहा था, उन्होंने लड़के को छाती से लगा कर रखा है, मैं तो जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकता। बेशक बेशक दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है, लोग सिर हिला हिला कर कहते हैं। आंगन लोगों से भरा हुआ था और मनोहर लाल लड्डुओं की थाली लेकर इस शुभ अवसर पर लोगों में लड्डू बांटने जा ही रहा था जब लड़के पाले ने अजीब हरकत की। उस समय वह माँ के साथ सटकर ढोलक बजाने वाली स्त्री के सामने बैठा था। दत्चित होकर ढोलक की ओर देखे जा रहा था कि तभी वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और दाएं हाथ वाली कोठरी में जाकर शीघ्र ही एक चटाई उठा लिया और उसे आंगन के एक ओर बिछाकर उस पर
दो जानू होकर बैठ गया और नमाज पढ़ने लगा। आंगन में बहुत सी स्त्रियां और पुरुष बड़े कुतूहल से उसकी ओर देख रहे थे। उसे नमाज पढ़ता देख कर लोग स्तब्ध से रह गए। हाय, यह क्या री कौशल्या, तेरा बेटा क्या कर रहा है? किसी स्त्री ने कहा। इस पर मनोहर लाल ने पास खड़े आदमी से कहा, दोपहर को इस वक्त हर रोज उठकर नमाज पढ़ने लगता है। इसे अपने आप पता चल जाता है कि नमाज का वक्त हो गया है। मनोहर लाल ने यह कहा तो पर उसे झेप होने लगी थी कि इतने लोगों के सामने बेटा नमाज पढ़ने लगा है। आयोजन करने से पहले मनोहर लाल इस बात को भूल गया था कि उस वक्त तो बेटा नमाज पढ़ने लगेगा। आप इसे रोकते नहीं? एक आवाज आई। बच्चा है, इसे क्या मालूम, धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा। इस पर एक सज्जन जो मोहल्ले के चौधरी थे ऊंची आवाज में बोले, अभी छुड़वा दोगे तो छूट जाएगा, नहीं तो यह लड़का मुसलमान ही बना रहेगा। जितनी देर तक बालक नमाज पढ़ता रहा, आसपास खड़े लोग मुड़ मुड़ कर उसकी ओर देखते रहे। मनोहर लाल बार बार कहे जा रहा था, मानो बेटे की ओर से सफाई दे रहा हो। उनका अपना बच्चा कोई नहीं था, पर उन्होंने इस पूरे 7 साल तक छाती पूरे साल इसे पूरे 7 साल तक छाती से लगा कर रखा है। मैं तो जन्म जन्म तक उनका एहसान नहीं भूल सकता। इस पर मोहल्ले का चौधरी चिल्लाकर बोला, लड़के को मुसलमान बनाकर भेजा है, फिर भी सफाई दी जा रहे हो? लड़का दो जानू बैठा था और दोनों हाथों की अंजलि बनाए उन्हें आसमान की ओर उठाए रटी रटाई इबादत के शब्द दोहरा रहा था। तभी मोहल्ले का चौधरी जो अभी अभी मनोहर लाल के पास खड़ा था, बालक के पास जा खड़ा हुआ। बच्चे ने नमाज खत्म होने पर दोनों हाथ मुंह पर फेरे ही थे कि चौधरी ने लड़के को कलाई से पकड़ा और खींचते हुए आंगन के बीचों बीच ले आया। यह क्या कर रहा था? लड़का घबरा गया था, फिर धीरे से बोला, नमाज पढ़ रहा था। इस पर चौधरी कड़क कर बोला, यहाँ यह नहीं चलेगा, यहाँ कोई नमाज वमाज नहीं चलेगी। और आसपास खड़े लोगों को संबोधन करके बोला, मुस्लिम ने इसके जेहन में तासुब का जहर अभी से भर दिया है। फिर उसी तरह ऊंची आवाज में अपने किसी साथी से बोला, बुलाओ पंडित को और नाई को, अभी बच्चे का मुंडन करवाओ और छुट्टियां रखवाओ। इनकी ऐसी की तैसी, बच्चे को मुसलमान बनाकर भेजा है। लड़का घबराया हुआ था और वहासा हो रहा था। क्या नाम है तेरा? बच्चे ने भारी भरकम चौधरी की ओर आंख उठाकर देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, इल्ताफ, इल्ताफ हुसैन वल शकूर अहमद। चौधरी का मन हुआ कसकर चांटा रसीद करे लड़के के मुंह पर। लड़के को अपनी कलाई पर उसकी मुट्ठी का दबाव भी महसूस हुआ, पर वह अभी भी कांपता हुआ सा उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। नहीं, तेरा नाम पाली है, यशपाल। लड़का चुप रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, इल्ताफ। फिर से बोलकर तो देख, या ना मैं तेरी जीभ खींच लूंगा। फिर आसपास खड़े लोगों को बोला, देखा मुसलों का काम, इसी को तबलीग कहते हैं। तभी नाई और पंडित पहुंच गए। एक और आदमी जिसके सिर पर हवन कुंड रखा था और उसके पीछे पीछे एक दूसरा आदमी घी का डिब्बा और सामग्री की थैली और समिधाएं उठाए हुए चला आ रहा था। लड़के को फिर से उसी चटाई पर बैठा दिया गया और नाई हथेली पर उसका उस तरह तेज करते हुए पंडित के आदेशानुसार विधिवत मुंडन करने लगा। जितनी देर मुंडन होता गया, बच्चे की झुकी गर्दन के नीचे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आती रही। एक बार लड़का घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अम्मी अम्मी अब्बा जी चिल्लाता हुआ आंगन की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चौधरी की ओर इस तरह देख रहा था जैसे कोई त्रस्त हिरन शिकारी की ओर देखता है। अब की बात चौधरी के कहने पर मनोहर लाल उसे लाने गया और कलाई से पकड़कर पुचकारता हुआ लड़के को फिर चटाई के पास ले आया। घुटे हुए सिर के एन बीचों बीच अब चुटिया लहरा रही थी। फिर पाली को नहलाया गया, उजले धोती कुर्ता पहनाए गए, मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत उसे यज्ञोपवीत पहनाया गया। बालक, तेरा नाम क्या है? 5 बार बोल, पाली पाली पाली। थोड़ी देर बाद एक युवा ब्रह्मचारी के भेष में बालक यशपाल दोनों हाथ जोड़ अपने पिता के साथ सटकर द्वार के पास खड़ा घर में आए मित्र संबंधियों को विदा कर रहा था और मित्र संबंधी उसके सिर पर हाथ फेर फेर कर उसे आशीर्वाद देते हुए बाहर जा रहे थे। मनोहर लाल लड्डू बांट रहा था। उसी समय सैकड़ों मील दूर अपने सूने आंगन में बैठे जैनब और शकूर तरह तरह के कयास लगा रहे थे। जैनब कह रही थी, गया तो घर की सारी रौनक ले गया। इस वक्त मैं उसे गली मोहल्ले ढूंढने निकला करती थी, कभी कहीं जा पहुंचता था, कहीं कहीं। क्यों जी, ईद पर आएगा ना, उसे वे लोग भेजेंगे ना, क्या हम उसे मिलने नहीं जा सकते? तुम कहते थे ना कि तुम्हारा कोई नाती बरेली में रहता है, हम उसके पास जा रहेंगे और बेटे से मिल आएंगे। क्यों जी? और बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी।
तो बच्चों, ये जो पाली जो कहानी है, इसमें क्या दिखाया गया है कि सबके ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग बुरे होते हैं। हाँ, अच्छे लोगों की संख्या कम है, अच्छे लोगों की संख्या कम है। और इसमें जो है एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान जो जोड़े हैं, किस तरह उसको पालते हैं। उनका कोई मन नहीं था कि उसको मुसलमान बनाया जाए, लेकिन लोगों की ज़बरदस्ती से, लोगों के दबाव से उसको मुसलमान बनाया और उसको बचाया। और अंत में एक माँ की आवाज़ को दोनों लोगों ने सुना और उसको वापस करने का निश्चय किया। तो पाली जो कहानी है, इसमें यही दिखाया गया है कि जो नेक काम करना चाहेगा, कितना ही ज़बरदस्त क्यों नहीं सांप्रदायिक दंगा या कुछ भी हो, वो वहाँ से हिलेगा नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेगा। तो ज़ैनब और शकूर ने दोनों ने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना और उस बच्चे को अपने पास पाला, रखा और अंत में जिसका बच्चा उसको सौंप दिया। सो बच्चों, आज आपका ये पाली जो लेसन है फिनिश हुआ, पार्ट 2। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा।